तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। और आज जो चैप्टर लेकर आए हैं ट्रायंगल का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से समझाएंगे। चलिए समझिएगा। और अभी जो वीडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम भी है, थोड़ा यहाँ बाजा उजा बज रहा है। और क्या बोलते हैं यहाँ पे मेरे घर के साइड ही में जो है गणेश पूजा हो रहा है, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो नहीं बना रहा है वीडियो। लेकिन अब 2-3 दिन और प्रॉब्लम हुआ, 2-3 दिन के बाद वीडियो आएगा हमेशा। और चलिए आज देखते हैं ट्रायंगल समझेंगे। अभी क्या हुआ है कि थोड़ा देर अभी डीजे बंद है, तो ठीक है वीडियो बना सकते हैं अभी आराम से। तो अभी चलिए ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। हम पढ़ेंगे क्या? त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, सीधा लिखना है त्रिभुज। देखिए कोण के विचार से, कोण पहले तो ये जान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। ठीक, देखिए त्रिभुज बहुत सारा होता है। देखिए कोण के विचार से होता है जैसे समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। भुजा के विचार से होता है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये भुजा के विचार से होता है। और देखिए एक त्रिभुज है, तो मान लीजिए कोण के विचार से ये त्रिभुज के, पहले तो ये जान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये हमेशा याद रखें कि किसी भी त्रिभुज का, चाहे वह समद्विबाहु हो, चाहे वह विषमबाहु हो, यानी कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या? ठीक है, कोण के विचार से, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले थोड़ा सा थ्योरी जानना बहुत ही जरूरी है। थ्योरी थोड़ा सा भी जान लीजिएगा ना, तो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन आराम से सोल्व होता है। ठीक है, तो चलिए वही देखते हैं। त्रिभुज मतलब कोण के विचार से, कोण के, यहाँ पर लिखिए कोण के विचार से, कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। और इस पे सारा चीज हम खत्म करेंगे। देखिए अभी थ्योरी दे रहा है ना, जैसे ही थ्योरी होगा तो उसके बाद हम इस पे सारा क्वेश्चन लाएंगे। अभी जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, तो वही देखिए कोण के विचार से 3 गो होता है। जैसे क्या होता है? समकोण त्रिभुज, दूसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा हो गया न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये कोण के विचार से हो गया। भुजा के विचार से देखते हैं। यहाँ पर देखिए भुजा के विचार से, ठीक है, तो भुजा के विचार से क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, तो इतना ही होता है। ठीक है ना, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये याद रखना है। कोण के विचार से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और भुजा के विचार से भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, भुजा के विचार से भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो भुजा के विचार से कितने होते हैं? 3। क्या? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। और कोण के विचार से भी 3 याद रखना है। समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सबका परिभाषा भी जान लेते हैं। लिखना नहीं है सबका परिभाषा, मैं ऐसे ही बोल दे। जैसे होता है क्या? समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जिसकी, जैसे देखिए समबाहु त्रिभुज का ट्रायंगल ऐसे बनेगा। ठीक है, क्या देखिए इसके तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। भुजा के विचार से देखिए, जब भी भुजा के विचार से चलेंगे तो सिंपल सी बात है, उसकी भुजा की बात चलेगा। तो देखिए हम भुजा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें जब जाएंगे ना कोण के विचार से, तो कोण की बात करेंगे, इसमें कोण की बात चलेगा, लेकिन इसमें भुजा है। तो सम बाने
सम माने बड़ा बड़ा, बाहु माने भुजा, यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु खत्म हो गया, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज देखिए, सम माने बराबर और द्वि मतलब क्या होता है? दो, और बाहु मतलब भुजा। देखिए इसी में सब छिपा हुआ है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु। तो कैसे? जिसकी दो भुजा बराबर कर दीजिए। ठीक, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, नहीं ऐसे नहीं, रुक जाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो ये क्या हो गया? इसकी ये दो भुजा क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो ये इसको समद्विबाहु त्रिभुज। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक ऐसे बना लीजिए। ठीक, ऐसे बना दीजिए, ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। तो नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं, ए बी सी, इसको भी नाम दीजिए ए बी सी। तो यहाँ पर क्या है? ए बी जो है और ए सी के बराबर है। तो वही बोले समद्विबाहु त्रिभुज किसे? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए विषमबाहु त्रिभुज में चलते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? विषम मतलब में क्या है? कोई सब अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, सब अलग अलग होना चाहिए। तो विषमबाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो कोई भी भुजा इसके बराबर नहीं होगा। देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए। इसकी कोई भी भुजा क्या है? कोई भी भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। तो किसी तरह आप बना सकते हैं। ठीक, देखिए इसकी, देखिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी क्या? देखिए इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर है? नहीं है। देखिए इसमें सिर्फ हम भुजा की बात किए हैं, किया है ना। सारे में समबाहु में भी भुजा, जिसके तीनों भुजा बराबर हो समबाहु। समद्विबाहु देखिए द्वि लगा हुआ है, तो जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु। विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं कोण के विचार से। कोण के विचार से भी बहुत अच्छा से समझाएंगे। देखिए, देखिएगा क्या है? समकोण त्रिभुज है, और ये क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। ये क्या है? न्यून कोण। देखिए भुजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये वाला समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। इसमें भी तो समकोण का तो इतना यूज होता है ना, मैथ के चैप्टर में बहुत यूज होता है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज देखिए पहले अच्छा से समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि कोण के विचार से है समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज जिस कोण का, अच्छा जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए कितना सिंपल, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना 90 डिग्री हो। तो ठीक है, देखिए हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। शॉर्ट वीडियो। तो जिस कोण का, अरे जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो 90। देखिए ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दीजिए। तो यही है, देखिए जिस कोण का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला भी याद है, तो ये सब याद रखिए। समकोण बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, एक तो ये फार्मूला हो जाता है। ठीक, जब समकोण त्रिभुज में, देखिए समकोण त्रिभुज में कभी कभी क्या होता है ना, क्या हुआ? वीडियो रोक। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है ना, अगर ठीक है, हम इस फार्मूला का यूज कब कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज के इस फार्मूला का यूज कब कर सकते हैं? तू भी देख ध्यान से। समकोण त्रिभुज के इस फार्मूला का यूज तभी करेंगे हम जब ये निकलता, जैसे देखिए ये 5, ये 12, तो सिंपल सी बात है, ये 13 होगा। ठीक है, ये क्या पाइथागोरस प्रमेय के रूप में हो। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में रहेगा तो आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में नहीं रहता है, तो आपको क्या कर, उस समय इस फार्मूला के यूज पे कभी नहीं सवाल बनेगा किस तरह? देखिए पहले तो ये निकालना पड़ेगा, s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब s क्या होता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक, तो इस पर निकालूंगा त्रिभुज का, इसी पर जब s निकल जाएगा तो इसका क्षेत्रफल आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? s इंटू एस माइनस ए रूट अंडर में होगा, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू
एस माइनस सी। तो इस फार्मूला पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 ये आपको निकालना पड़ेगा। चलिए एक चीज समझते हैं कि सर यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 कैसे आया। देखिए एक ही चीज हम आपको यहाँ पर बताते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये क्या होता है अर्ध परिमाप, ये सर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 क्यों आया, तो ये हम आपको समझा रहे हैं। ये फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। कब इस फार्मूला का यूज कब करेंगे, जब यह पाइथागोरस रूल का फॉलो नहीं करता हो। अगर पाइथागोरस रूल का फॉलो करेगा तो सिंपल से 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए ये तो पाइथागोरस प्रमेय रूल का फॉलो कर रहा है, तो सीधे यहाँ पर क्या ऐसे बना सकते हैं हम 1/2 गुने 12 गुने 5। तो ये कितना होता है 2 छक्के 12 6 पंचे 30। तो ये इसका 30 आंसर हो गया। ठीक, इस पे ये सवाल बन सकता है। जैसे मान लीजिए ये पाइथागोरस रूल का फॉलो नहीं होता है तो इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे देखिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 क्यों आया, चलिए इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, इसको नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दे दीजिए सी। ठीक है, अगर देखिए परिमाप का मतलब होता है ना, अगर किसी भी चीज का परिमाप निकालना है उसका फार्मूला मत याद रखिए, कभी फार्मूला याद रखिए सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक यहाँ पर वर्ग दे देते हैं, एक आयत दे देते हैं, एक त्रिभुज दे देते हैं। ठीक, दे दिए। अगर किसी भी चीज का अगर बोले कि इसका परिमाप निकालिए, अगर मान लीजिए इसका चालू हो जाए, अगर इसका बोले परिमाप तो ये 4 ये 4 ये 4। तो वर्ग अब कभी भी परिमाप में तो सारे भुजा को दो दे, 4 4 8 4 12 4 16। ठीक है, देखिए चारों भुजा को दो दे कितना गया 16। एक चीज बताइए आप लोग, वर्ग का परिमाप क्या है, भुजा स्क्वायर। तो क्या भुजा अगर 4 है इसका स्क्वायर कीजिए तो 16 नहीं होता, बात बराबर होता है। कभी भी परिमाप निकालो उसके चारों सेट के भुजा को जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए इसको है 3 3 3, ठीक है 3, इसको सारे भुजा को जोड़ दीजिए, ये 9, यही इसका परिमाप है। किसी भी चीज को चारों साइड का जितना भी भुजा दे सबको जोड़ दीजिए, वही उसका परिमाप होता है। ठीक, तो इतना चीज हम लोग सीखे। और यहाँ पर बता रहे थे कि s बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस क्या होता है, देखिए ये तो अर्ध परिमाप होता है ना, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप को इसको हम एस से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 यहाँ पर क्यों है, देखिए ए बी सी। ठीक, ए बी सी हम अगर इसको भुजा मान लिए, इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध मतलब ये तो पूरा परिमाप हो गया ना, तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, तो इसका पूरा आधा परिमाप हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर। हाँ, तो कितना हो जाएगा ये तो पूरा परिमाप है, आधा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यही इसका, ठीक है ना। तो देखिए और कुछ, और ऐसे ही आपको देखिए जैसे आज मैं त्रिभुज का आप लोगों को इतना चीज समझाए, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। देखिए अभी जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो, पहले तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, इसका जो थ्योरी था ये आप लोग पहले समझ लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि साइड में गणेश पूजा हो रहा है, तो बहुत ही दिक्कत हो रहा है, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और बोल भी नहीं सकते क्योंकि गणेश पूजा हो रहा है, बोलना भी अच्छी बात नहीं है। तो अभी आप लोग इतना थ्योरी जाने ट्रायंगल के बारे में, अभी नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें सारे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।